अरे भाभी, आप पानी पिला रही हो। बहू कहाँ है तुम्हारी? जब भी यहाँ आओ कभी दिखती ही नहीं है। चलो माना कि हमेशा ऑफिस में होती है, लेकिन आज तो मैं शाम को आई हूँ, आज भी वो नहीं है। और रिंकी कहाँ है? बुआ जी ने इधर उधर नजरें मारते हुए कहा। जी वो अपने मायके गई हुई है। रिंकी अपने दोस्त के यहाँ गई हुई है। बस आती ही होगी। जानकी जी टेबल पर ट्रे रखकर सोफे पर बैठते हुए बोली। अरे क्या बात हुई? मैं तो जब भी यहाँ आती आपकी बहू घर पर मिलती ही नहीं है। मायके में ही रहती है क्या? बहू बिल्कुल सेवा नहीं करती है क्या तुम्हारी? बुआ जी हैरान होते हुए बोली। अब क्या ही बताऊं जिज्जी आपको, बहू की सेवा मेरी किस्मत में तो नहीं लिखी है। सोचा था कमाने वाली लड़की है, इस महंगाई के दौर में अपने पति के साथ मिलकर अपना घर संभाल लेगी। पहले तो फिर भी रह जाती थी घर पर, संभाल लेती थी घर। लेकिन जब से गुड़िया हुई है और उसने दोबारा ऑफिस ज्वाइन किया है, तब से तो बस मायके जाने की ही लगी रहती है। आजकल तो गुड़िया को भी वही ले जाती है। अब तो गुड़िया भी उन्हीं की होकर रह गई। 2 साल की होने को आई, पर अपनी दादी को तो पहचानती ही नहीं है। जानकी जी अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली। कैसी बात कर रही हो भाभी? वो तो बच्ची है, जब यहाँ रहेगी तो पहचानेगी ना। अपने ननिहाल में ही रहती है तो उन्हीं लोगों को जानेगी। हैरानी की बात है, उदय कुछ नहीं कहता है क्या तुम्हारी बहू को, जो दादी के लाड प्यार से उनकी पोती को वंचित कर रही है? बुआ जी भी हमदर्दी जताते हुए बोली। अब क्या ही बोले, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी। अब इस बुढ़ापे में अकेले ही भले। बहू ऐसी होते हुए भी बेटा पूछ लेता है, वही बड़ी बात है। उदय भी क्या बोले, अभी उन दोनों को उसके मायके से लेकर ही घर पर आएगा। रोज की ड्यूटी लगा रखी है उसकी। बाकी भगवान भरोसे गाड़ी चल रही है मेरी तो। चलो आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। आएगी जब आएगी, मुझे तो मेरा काम करना है, कहकर जानकी जी अंदर रसोई में चली गई। इधर बुआ जी सुबह के रखे हुए अखबार को उलट पुलट कर देखने लगी। कितनी उम्मीद से आज वो इस समय आई थी, शाम को 7 बजने के बाद, ये सोचकर कि आज तो सब लोग मिल ही जाएंगे। लेकिन आज भी नहीं। अभी बुआ जी अखबार के पन्ने उलट पुलट कर सोच ही रही थी कि इतने में बहू साधना अपनी बेटी गुड़िया को गोद में लिए घर में आई। पीछे पीछे साधना का पति उदय भी गुड़िया का बैग हाथ में लिए अंदर आया। बुआ जी को देखते ही उदय बोला। अरे बुआ जी, आप कब आई? इतने में साधना ने भी गुड़िया को गोद में से उतारा और पहले बुआ जी के पैर छुए। ये देखकर बुआ जी ने कहा। खुश रहो बहू, बस अभी 15-20 मिनट हुए हैं आए हुए। सोचा आज शाम को जाती हूँ, ताकि तुम लोगों से मिलना भी हो जाए, वरना तुम लोगों को तो देखे हुए भी बहुत समय हो गया। अरे बुआ जी क्या बताए, काम इतना रहता है कि मिलना ही नहीं हो पाता। मम्मी कहाँ है? कहते हुए उदय बुआ जी के पास आकर ही बैठ गया। बस वो अंदर गई है चाय बनाने के लिए, बुआ जी ने कहा तो साधना ने गुड़िया को उदय के पास छोड़ा और खुद चाय बनाने के लिए रसोई में आ गई। जब साधना रसोई में आ गई तो जानकी जी निकलकर बाहर आ गई और उन लोगों के पास आकर बैठ गई। बुआ जी ने देखा कि जानकी जी जैसे ही सोफे पर आकर बैठी, वैसे ही गुड़िया उदय से जाकर चिपक कर बैठ गई। फिर तो बुआ जी आज शाम को आई हैं तो रुककर ही कल घर जाएंगी। बताइए बुआ जी, क्या खाओगे आप? आज वही बनवाएंगे खाने में। उदय हंसते हुए बोला। अच्छा, जो तेरी इच्छा हो वही बना ले, हम तो सब कुछ खाते हैं। बुआ जी भी हंसते हुए बोली। इतने में साधना सबके लिए चाय ले आई। अरे बुआ जी को तो मटर पनीर और फ्राइड राइस पसंद है, तो आज तो मटर पनीर की सब्जी, फ्राइड राइस, दाल मखनी और रोटी बना लो। साथ में मीठे में इनके पसंदीदा गुलाब जामुन रख लो। जानकी जी बोली। चलो कोई नहीं, पनीर और गुलाब जामुन तो मैं अभी चाय पीकर ही लेकर आता हूँ, कहकर उदय अपनी चाय पीने लगा। इतने में रिंकी भी घर पर आ गई और बैठकर बुआ जी से
बातें करने लगी। उस दौरान गुड़िया उदय से ही चिपक कर बैठी रही। इधर उदय ने अपनी चाय पी और चाय का कप वहीं रखकर बाजार रवाना हो गया। इधर साधना उठकर रसोई में जाने लगी तो गुड़िया भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। ये देखकर बुआ जी ने कहा, अरे बेटा, कहाँ अपनी मम्मी के पीछे पीछे जा रही है? आ जाओ, आज तो हम तुम्हें खिलाएंगे, कहकर बुआ जी उसे गोद में लेने लगी। लेकिन वो उनके पास नहीं आई और रोने लगी। ये देखकर साधना ने कहा, कोई बात नहीं बुआ जी, ये वैसे भी किसी के पास नहीं जाती है, आप लोग बातें करो, मैं संभाल लूंगी, कहकर साधना उसे अपने साथ ही रसोई में ले गई। देखा जिज्जी, मैंने तो कहा था ना, गुड़िया हमारे पास बैठना ही पसंद नहीं करती, जानकी जी मुंह बिगाड़ते हुए बोली। ये देखकर रिंकी भी मुंह बनाते हुए बोली, मम्मी क्यों अपना मुंह बिगाड़ रही हो? जो जैसा करेगा वो ऐसा ही भरेगा, हमारा खून तो हमारा ही रहेगा ना। ये बात अंदर तक साधना को सुनाई दे रही थी। समझ में तो उसे सब कुछ आ रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उसने गैस पर दाल चढ़ाई और फिर आटा गूंथने लगी। इधर जानकी जी बुआ जी से बोली, अच्छा जिज्जी, मैं जरा मंदिर जाकर आती हूँ, मेरा हर रोज का नियम है मंदिर जाने का, तो क्यों बेवजह एक दिन के लिए तोड़ूं, बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी, कहकर जानकी जी घर से रवाना हो गई। इधर रिंकी भी थोड़ी देर बाद बुआ जी को अकेले छोड़कर मोबाइल लेकर अपने कमरे में आ गई। तब बुआ जी रसोई में आई तो गुड़िया फर्श पर बैठे बैठे खेल रही थी, जबकि साधना अपना काम कर रही थी। बुआ जी को देखकर गुड़िया साधना से चिपक कर खड़ी हो गई। तब बुआ जी को रसोई में देखकर साधना ने कहा, अरे बुआ जी, आप रसोई में, आप तो बैठिए आराम से। अरे बहू, इतनी देर से बैठी हुई तो थी, पर ये क्या हर समय गुड़िया को अपने से चिपकाए रहती हो? तुम जब देखो अपने मायके चली जाती हो। ऐसे तो गुड़िया अपनी दादी और बुआ के साथ कैसे रहेगी? आखिर इस बच्ची पर इन लोगों का भी तो हक है, थोड़ा इसे भी दूसरों से घुलने मिलने दो, बुआ जी ने कहा तो साधना के हाथ काम करते करते रुक गए। फिर वह बड़े ही शांत स्वर में बोली, बुआ जी, आप जो कह रही हो उसमें आपकी गलती नहीं है। आपको सिक्के का सिर्फ एक पहलू ही दिखाया गया है, दूसरा तो आप जानती ही नहीं हो। बच्चे भी उन्हीं के पास जाते हैं जो उन्हें प्यार करते हैं। अब आप बात बात पर उन्हें झिड़कोगे तो भला आपके पास क्यों आएंगे? मतलब बुआ जी हैरानी से पूछा, मतलब मैं बताती हूँ आपको, आप चलिए मेरे साथ, कहकर साधना ने गुड़िया को गोद में उठा लिया और बुआ जी को रिंकी के कमरे की तरफ ले गई। बुआ जी को कमरे के बाहर खड़े रहने का इशारा कर साधना दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई और रिंकी से बोली, रिंकी दीदी, आप थोड़ी देर गुड़िया को रख लो ना, खाना नहीं बनाने दे रही है। भाभी, आपको दिख नहीं रहा है क्या? मैं अभी बिजी हूँ, आपकी बेटी है, आप ही संभालिए, रिंकी ने बेरुखी से जवाब दिया। ये सुनकर साधना ने कहा, अच्छा, आप गुड़िया को नहीं संभाल सकती तो थोड़ा रसोई में काम करवा दीजिए, ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है, मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो, कहते हुए रिंकी उठ करके आई और दरवाज़ा उसके मुंह पर ही बंद करके चली गई। इतने में बाहर से जानकी जी की आवाज़ आई। ये सुनकर साधना ने कहा, बुआ जी, आप यहीं रुकिए, अब जरा मम्मी जी को भी देख लीजिए, कहते हुए साधना जानकी जी के पास बाहर आ गई। तब जानकी जी ने पूछा, अरे बुआ जी कहाँ गई? बुआ जी तो बाथरूम में गई हुई हैं। मम्मी जी, गुड़िया काम नहीं करने दे रही है, आप इसे थोड़ा संभाल लेंगी ना? बाबा ना, मुझसे तो नहीं संभलती तेरी बेटी, हम भी तो बच्चों को लेकर घर में काम करते थे, हमारी मदद के लिए कौन आता था? जो तुमसे इतना सा काम नहीं होता, जानकी जी ने दो टूक जवाब दिया। उनके जवाब देते ही बुआ जी बाहर आ गई। जब तुम लोग इस बच्ची को नहीं संभालना चाहते हो तो बहू क्या करेगी? उसे ऑफिस में जाना होता है तो अपनी बच्ची को अपने मायके छोड़कर ही तो जाएगी। अपनी हरकतें तो दिखती नहीं है तुम लोगों को और बहू पर ही इल्ज़ाम लगाए जा रहे हो। आखिर बुआ जी के सामने अपनी पोल खुलती देखकर जानकी जी कुछ नहीं कह पाई, लेकिन उसके बाद दोबारा जानकी जी ने
अपनी बहू के बारे में लोगों से बेवजह की बातें नहीं बनाई। हालांकि बदलाव तो उसके बाद भी उनमें कुछ नहीं हुआ था और ना ही उन्होंने गुड़िया की जिम्मेदारी अपने पर ली थी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।